हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूं अनियन के बारे में, जिसको हम कांदा भी बोलते हैं, प्याज भी बोलते हैं। और इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम है एलियम सेपा। और अगर हम इसके असली नाम की बात करें, जैसे मेरा नाम रजनी नाम अभी है और हो सकता है मेरा पहले कुछ और नाम रहा हो, तो मैं उस नाम की बात करूंगी। तो एक्चुअली में इसका नाम क्या है करें तो टुलिप कार्लिनियस इसका नाम है। ये हम बहुत कम ही जानते हैं, बट ज्यादातर हम इसको अनियन, प्याज और कांदा, जो कि महाराष्ट्र में कांदा ही बोलते हैं। कुछ लोग हिंदी में भी कांदा बोलते हैं, बट ज्यादातर कांदा मराठी में बोला जाता है। ठीक है। और बोटेनिकल नेम मैंने आपको बताया एलियम सेपा। अगर किंगडम इसकी बात करें तो किंगडम इसका प्लेंटी है और ये बल्ब फॉर्म में होता है। आप भली बात ही जानते हैं और आप भी खाते हैं इसको। अब इसके बारे में जानते हैं। अगर इसके तीखेपन की बात करें तो इसका तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। इसका तीखापन जो होता है ना, जैसे अपन काटते हैं तो तीखा सा आता है, उसका स्मेल बोल सकते हैं। और जब भी हम खाते हैं तो अलग ही आपको टेस्ट समझ में आता है जब तीखापन होता है। तो उसमें क्या होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। यह किस किस में यूज होता है भली बात ही जानते हैं। यह यूज होता है सब्जी में, सलाद में, मसाले में, अचार में भी यूज होता है ये, है ना। और इसके खाने के बेहद सारे फायदे इस बारे में भी जानेंगे। प्याज में अगर देखा जाए तो प्याज में क्या क्या पाया जाता है उस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो प्याज में पाया जाता है आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन B1। ये सारे चीजें इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है हमारे ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। और ज्यादातर हम इसको अगर यूज करते हैं किस चीज के लिए, गर्मी में जब हम धूप में जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि एक प्याज रखना चाहिए अपने पास, इससे लू वगैरह नहीं लगती, है ना। तो ये गर्मी में भी अगर आप कच्चा प्याज खाते तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर इसकी खेती की बात करी जाए तो इसकी खेती होती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर होती तमिलनाडु, गुजरात में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है और यूपी में भी होती है। पर ज्यादा खेती इसकी कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। अगर इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात करें तो ये किस चीज में सहायक होता है, किस बीमारी में ये सहायक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस के लिए भी इसका यूज होता है। इसका यूज होता है पित्त रोग के लिए, इसका यूज होता है मलेरिया के लिए, कान में अगर दर्द होता है उसके लिए भी इसका यूज होता है। इसका यूज होता है जब सूजन वगैरह होती है, अपने पैरों में, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, शरीर दर्द, फोड़ा, फुंसी वगैरह होती है उसके लिए, खूनी बवासीर होता है बहुतों को, है ना, के लिए भी ये फायदेमंद हो। अगर प्याज की बात करें तो ये कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। कोलेजन आप जानते हैं हमारी जो स्किन के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे नाखूनों की ग्रोथ के लिए ये बेहद जरूरी होता है। कोलेजन आप सुना होगा कभी, कोलेजन हमारा अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होता है, फायदा होता है, नाखून कभी नहीं टूटते, बाल वगैरह कभी नहीं झड़ते, है ना। और अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में भी टाइटनेस रहती है, मतलब अपनी जो स्किन है उसमें झुर्रियां नहीं आती और एक बोल सकते एकदम तरोताजा जिसे चेहरा बोलते हैं वो रहता है अपना। अदरवाइज अगर कोलेजन की कमी रहती है तो उससे क्या होता है, झुर्रियां वगैरह आती है, चेहरे में डलनेस हो जाती है और ढीलापन रहता है, नाखून टूटते हैं, बाल टूटते हैं, हड्डियां कमजोर होती है। तो एक ये निर्माण खंड कहलाता है क्या, हमारी मांसपेशियों के लिए, बोन्स के लिए, हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए कोलेजन बहुत जरूरी। तो ये कोलेजन को प्रोड्यूस करता है अनियन यानी प्याज। अब हम जानते हैं जो प्याज में सारी चीजें मैंने आपको बताई क्या क्या होता है, फोलेट होता है, विटामिन B6 वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें जो अपने अंदर पाई जाती है, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो पाए जाते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं और क्या क्या इसके लाभ है हमारी बॉडी में। विटामिन B6 जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए जब भी आप प्याज खाते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके लिए भी ये अच्छा सलाहकार या अच्छा मददगार साबित होता है। विटामिन C की अगर बात करें तो विटामिन C में जो एंटीऑक्सीडेंट जो क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है और जो फ्री रेडिकल से, उन अणुओं से, फ्री रेडिकल से हमको बचाता है ना, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को ये रोकता है। फोलेट की अगर बात करें तो ये RBCs की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक। पोटेशियम इसमें होता है तो ये BP को कंट्रोल करता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज बोन्स को अच्छा रखता है, बोन्स को हेल्दी रखता है और क्या करता है, जो इंडाइजेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उसको भी ये ठीक करता है। फाइबर के बारे में आप भली बात ही जानते हैं, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए बोला जाता है कि आप फ्रूट्स खाएं, है ना।
तो इससे क्या होता है, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें हमको खाना जो ईज़िली पच जाता है, तो वो क्या होता है, फाइबर होता है। तो फाइबर इसमें प्याज में होता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। इसमें एक और कंटेंट होता है जो बोलता है साइपोनिन। ये क्या करता है, पेट की जो ऐंठन होती है उसको कम करने में मदद करता है। अब इसको और विस्तार से जानते हैं कि प्याज खाने के और क्या क्या फायदे हैं। प्याज खाने की क्या फायदे, पाचन में अच्छा होता है। पाचन में अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, इस वजह से डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हेल्दी हार्ट को प्रमोट करता है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है। तो जब हार्ट हेल्दी रहेगा, ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, आपकी आर्टरीज अच्छी रहेगी, तो इसलिए हमको प्याज खाना चाहिए। इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है प्याज, इसलिए प्याज खाना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमें सूजन नहीं होती और फ्री रेडिकल से ये बचाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को फिर से ये स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद होता है। और अगर फायदों की बात करें तो ये हमको कैंसर से तक बचाता है, डायबिटीज से बचाता है, रोगी समस्या जो होती है, हृदय रोग समस्या होती है, उससे बचाता है और बहुत सारी बीमारियों से हमको लड़ने की शक्ति देता है प्याज। प्याज को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, प्याज हमारे लिए एक वरदान बोल सकते हैं या बहुत अच्छा स्रोत, अच्छा सोर्स है और बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत सस्ता भी होता है। और आप ये नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा मतलब उसका हाई प्राइस होता है तो हम नहीं खा सकते। हम प्याज ऑब्वियसली खा सकते हैं, हम खाते ही है, बनी बात है। हम सब्जी में खाते हैं, हम सलाद में खाते हैं, हम हर जगह खाते हैं प्याज को। तो आप इसको जितना कच्चा खाए उतना अच्छा होता है। हर चीज अगर ज्यादातर अगर हम देखी जाए तो आप जितना कच्चा और उबाल के खाते हैं ये ज्यादा हमको फायदेमंद करता है। तो कच्चा हमको कितना चाहिए, खाना चाहिए, कच्चा हमको खाना चाहिए आधा या लगभग एक खाना। प्याज कितना खाए, तो प्याज हमको कच्चा खाना चाहिए और प्याज हमको आधा खाना चाहिए या फिर एक खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमको एक खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्याज का जो नेचर होता है, आप जानते हैं प्याज का नेचर होता है एसिडिक। एसिडिक में क्या होता है, हमको एसिडिटी ज्यादा होने लगेगी अगर हम इसको ज्यादा खाएंगे। इसलिए आप प्याज को आधा खाए या फिर एक खाए, ये आपके लिए सफिशियंट है और हर चीज के लिए आपके लिए बेस्ट है। बीमारी को रोकने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके हर एक चीज के लिए फिर ये सफिशियंट है अगर आप आधा और एक खाते हैं। अब अगर प्याज के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, तो इसमें नुकसान भी होते हैं, किसी किसी को एलर्जी होती है प्याज से। अब हर एक है, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, किसी को किसी चीज से एलर्जी, किसी को किसी चीज से एलर्जी, तो किसी को, बहुतों को प्याज से एलर्जी होती है। तो प्याज में क्या होता है, फ्रुक्टेन नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको पचाना मुश्किल होता है, इस वजह से क्या है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होने लगती है और मतली उल्टी वगैरह भी होती है। इसलिए आप प्याज को ज्यादा खाने से मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए पेट में जलन वगैरह होती है, ऐंठन होती है और फिर बहुत सारी दिक्कतें होती है, मतली उल्टी वगैरह ये सारी चीजें होती है। इसलिए आप इसको एक बैलेंस मात्रा में ही खाए, जो कि मैंने आपको बताया कितना, आधा या फिर एक। डायबिटीज की प्रॉब्लम है और वो अगर मेडिसिन ले रहा है डायबिटीज की, तो आप इसको बिल्कुल भी ना खाए या फिर बैलेंस क्वांटिटी में खाए, थोड़ा कम खाए। इससे क्या होता है, जब आप शुगर की जो मेडिसिन है वो ले रहे होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हो और आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, थोड़ा कम हो जाती है और फिर आपने इसको खाया तो ये और कम कर देता है शुगर लेवल को। इसलिए आप इसको ज्यादा खाने से बचे जो डायबिटिक पेशेंट है। तो इसीलिए इसको मैंने आपको पहले बताया था, इसका मेन क्या बताया था कि कैंसर को, डायबिटीज को जो है उसको मात देता है, यानी कैंसर को से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है, हृदय रोगी समस्याओं से तक ये बचाता है। इसलिए ये क्या करता है, ब्लड शुगर को कम कर देता है। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप इसका ध्यान रखें कि आपको बैलेंस क्वांटिटी में ही इसको लेना है। कभी कभी क्या होता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एलर्जी वगैरह होती है, तो जिसको स्किन वगैरह में एलर्जी होती है, कुछ खाने से स्किन में चित्ते चित्ते भी आ जाते हैं किसी किसी को, तो आप इसको खाने से बचें। जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही हो, जब महिलाओं की जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, तब आपको इसको खाने से ज्यादा बचना चाहिए। इससे क्या होता है, मतली वगैरह भी होती है और बहुत सारी दिक्कतें, उल्टी वगैरह होने लगती है ज्यादा अगर आप इसको खा ले। कुछ लोगों को क्या होता है, इसमें गैस बनती है ना, कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, मतली भी होती है, किसी को उल्टी, डायरिया वगैरह, ये सारी चीजें होती है अगर प्याज ज्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए हर चीज का एक बैलेंस क्वांटिटी होती है कि हम अगर बैलेंस क्वांटिटी से हम ज्यादा, हम बोलते हैं किसी चीज की अति होना हमारे लिए बुरा होता है, तो आप किसी भी चीज को अति ना खाएं, एक बैलेंस क्वांटिटी में खाएं तो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। मैंने आपको बताया आधे से एक खाए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना खाएं। और जब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम कर रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।
और जिसको आईबीएस की प्रॉब्लम है ना, एक आईबीएस एक प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इसको ये इन व्यक्तियों को भी खाने से बचना चाहिए। इसमें क्या होता है, पेट में दर्द वगैरह रहता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतली उल्टी, ये सारी चीजें इनके में होती, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती, ये होता है आईबीएस सिंड्रोम। तो इन लोगों को भी खाने से बचना चाहिए। को प्याज के फायदे पता चल गए, प्याज कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब नुकसान कर सकता है। प्याज के बारे में आपने सुन लिया, कहाँ कहाँ ये ज्यादा पाया जाता है, सब कुछ आपने प्याज के बारे में जाना। तो अगर ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी आपको थोड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, और नॉर्मल सा लगा आपको तभी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए रहना है या फिर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।